जय श्री राम। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश राम। नवंबर एक बहुत महत्वपूर्ण महीना है, बहुत सारी प्लैनेटरी चेंजेस है नवंबर में। आखिर आपके लिए कैसा रहेगा, और स्पेशली आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आप अपने चीजों को प्लान कर पाए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके जो राशि स्वामी बुध हैं, वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे, मार्गी भी होंगे, सब कुछ होने जा रहा है। और शुक्र आपकी राशि में नीचस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके बारे में कुछ खास चर्चा जरूर किया जाए। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं, मेरी जो आने वाले समय में भागवत कथाएं हैं वो दिल्ली में है, राम कथा इत्यादि दिल्ली में है। फिर मेरी कथा उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप भी चाहते हैं अपने यहाँ भागवत कथा का आयोजन करना और मेरे द्वारा चाहते हैं कि मैं आकर आपके यहाँ संगीत में कथा करूं, तो नंबर आपके सामने है। आप मुझे कॉल करके अपना समय, अपना जो भी डेट आप चाहते हैं उसको बुक करा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस राशि के लिए कि आपके जो राशि स्वामी बुध हैं इस कुंडली में, उनका गोचर पहले रहने वाला है वृश्चिक राशि के अंदर। अब वृश्चिक राशि में उनका गोचर रहने से अगर मैं बात करूं हेल्थ को लेकर के, अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, जो और अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट पर बात करूं, अगर आज के मैं प्रोस्पेक्टिव से देखूं, आज के टाइम को लेकर के देखूं, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है, ये कंफर्म है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पैसा बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पैसा बहुत कुछ है। तो बृहस्पति आपके लिए उच्चस्थ हो गए हैं भाई 11th हाउस में। ये मैं कह सकता हूं कि पैसा तो इस महीने में आएगा ही आएगा। और एक और बहुत बड़ा विषय हो रहा है, जिसमें आपके राशि, आपके सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र और आपके भाग्य के स्वामी शुक्र स्वग्रही होने जा रहे हैं, यानी अपने घर में गोचर करने जा रहे हैं सेकंड हाउस के अंदर। सेकंड हाउस में उस घर के स्वामी का अपने घर में गोचर करना, ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि पैसा आएगा भी और पैसा आप इन्वेस्ट भी करेंगे। मैं बहुत क्लियरिटी से कह रहा हूं, बड़े दावे के साथ कहता हूं, अगर आप कन्या राशि के हैं तो नवंबर महीने में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पैसा इन्वेस्ट किसमें करेंगे? शेयर मार्केट में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप चाहे जरूर करेंगे, गोल्ड इत्यादि खरीदेंगे, घर में ये जरूर खरीदेंगे। ये मैं कह सकता हूं, नवंबर का महीना है, आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। और आपके पास ऑप्शन है ये कहने का कि सर आपने सही बताया या गलत बताया, आप लिख सकते हैं। मुझे, मैं एक्सेप्ट करता हूं हमेशा कि मैं आप लोगों को अपना परिवार मानता हूं। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, कोई अच्छा कार्य। ये भी पक्का है कि चाहे आप घर में एक हवन ही कराएं, चाहे घर में कीर्तन ही कर डालें, चाहे घर में गेट टुगेदर करें, एक पार्टी ही कर लें, लेकिन कुछ इस प्रकार का आयोजन आपके घर में जरूर होने वाला है, ऐसा नजर आ रहा है। और ये मैं पक्का कह सकता हूं भाई। तो फाइनेंस की दृष्टि से अगर मैं देखूंगा तो मैं नवंबर को आपके लिए एक अच्छा समय कह सकता हूं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या कहूंगा? हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि 14 नवंबर तक, जब तक कि बुध अस्त नहीं होते हैं, तब तक वक्री भी होंगे तो सेकंड हाउस के अंतर्गत रहेंगे। तो 14 नवंबर तक का समय हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय है। इस समय पर हेल्थ इत्यादि में चेंज का योग है। पहला दिन नवंबर का थोड़ा अस्वस्थ करने वाला रहेगा, लेकिन आफ्टर 14 नवंबर आपके लिए बेहतर रिजल्ट होगा। बट सॉरी, बिफोर 14 नवंबर आपके लिए बेहतर रिजल्ट होगा, बट आफ्टर 14 नवंबर क्या होने वाला है, 14 नवंबर के बाद आखिर क्या होने वाला है? तो 14 नवंबर के बाद, क्योंकि आपके राशि स्वामी अस्त हो जाएंगे। राशि स्वामी अस्त होने पर हमेशा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो मेरी चीजें चल रही होती हैं वो रुक जाया करती। तो 14 नवंबर के बाद चीजें रुकना शुरू हो जाएंगी। जो काम कल करना है वो परसों पर टल जाएगा,
मीटिंग करेंगे उसमें कुछ रिस्पांस नहीं आएगा, तो आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा कि यार मैं कोशिश कर रहा हूं, कर रही हूं, रिजल्ट नहीं मिलता है, लोगों से मिलने का बात कर रही हूं, बिजनेस के लिए प्रयास कर रहा हूं, कर रही हूं, जो भी चीजें आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, वो आपका डिले होगा। सो ऐसे कंडीशन में डिले होने पर भी आपको परेशान नहीं होना, आपको अपने कार्य पर लगे रहना है। जब आपकी चीजें रुकनी शुरू हो जाए, डिले होनी शुरू हो जाए, तो गायत्री मंत्र का जप स्टार्ट कर देना है, हरी सब्जी को अधिक खाना स्टार्ट कर देना है। इसको करने से आपकी परिस्थितियां बेहतर होंगी। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये 29 ऑफ नवंबर तक चलने वाला है, उसके बाद बेहतर होगा। बट एक बात जो बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, एजुकेशन में क्योंकि शनि मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, अब बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पहुंच जाने से एजुकेशन में आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। अगर मैं अधिकतम लोग जो एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी या डिस्ट्रैक्शन या पुराने रिलेशन को भूल करके नए रिलेशन की तरफ आगे बढ़ने वाले देखेंगे, तो मुझे वो कन्या राशि के लोग दिख रहे हैं। अगर आप कन्या राशि में हैं तो आप पुराने रिलेशन से बाहर निकल करके नए रिलेशन की तरफ आगे जाएंगे। पुरानी जो स्ट्रेस है या पुरानी जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो आपकी नवंबर में दूर हो जाएगी, नई चीजें आप स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार की कंडीशन दिखती है। एजुकेशन वाइज जैसे चल रहा है एज इट इज चलने वाला है, थोड़ा बेहतर होने वाला है, वो मैंने बता दिया है। अगर मैं बात रिलेशनशिप को लेकर के बात करूं, यस, बृहस्पति की 7th हाउस पर 9th दृष्टि पड़ रही है। रिलेशनशिप वाइज भी कंडीशन आपके लिए शानदार रहेगी, परिवर्तन जरूर आएगा। जो आपसी लड़ाई झगड़े हैं जीवन साथी के साथ वो दूर होंगे। 2 तारीख तक अपने स्किन पर प्लीज ध्यान रखिएगा। आफ्टर 2 ऑफ नवंबर आपका स्किन जो है वो कंडीशन उसकी बेहतर होगी। ओके, सो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, भगवान कृपा करें। मैं जानता हूं आप लोग अपने नौकरी के प्रमोशन इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि नौकरी से रिलेटेड भी जो चीजें हैं 14 ऑफ नवंबर से पहले जो अप्लाई करेंगे उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। आफ्टर 14 ऑफ नवंबर कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, उसका फायदा नहीं होगा आपको। बट मैं नौकरी इत्यादि की दृष्टि से परिस्थिति अच्छी देख सकता हूं। भगवान आप सबको प्रसन्न रखे। मैं चाहता हूं कि एक बार अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर तो आपके सामने दिख ही रहा है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं, वो फ्री होता है। बिफोर या आफ्टर लाइव आप मुझे कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा, वो भी आपको नंबर है और आप करके मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी राम कथा, भागवत कथा के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।